सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। उन्होंने सारा घटनाक्रम राजा धृतराष्ट्र को सुनाया। सारे युद्धों के बारे में बताने के बाद में जब दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ तो अर्जुन ने कह दिया कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा। तो भगवान ने उसको समझाने का प्रयास किया कि ये जो सोच है ये सही नहीं है। इसमें जो अर्जुन का मुख्य विलाप का कारण था, दुख का कारण था, ये है कि वह सबको शरीर तक सीमित मान रहा था। वो अपने आप को भी एक शरीर के रूप में देख रहा था और अपने रिश्तेदारों को भी एक शरीर के रूप में देख रहा था। तो भगवान ने उसे ये समझाने का प्रयास किया कि शरीर और आत्मा दोनों अलग तत्व है, एक जड़ है एक चेतन है। तो इसके बीच में भेद करते हुए अर्जुन को बार बार ये समझाने का प्रयास किया कि शरीर के मर जाने से आत्मा नहीं मरती, शरीर के जल जाने से आत्मा नहीं जलती, और शरीर की जो अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी या बुढ़ापा, ये परिवर्तन शरीर तक सीमित है, आत्मा तक नहीं है। आत्मा अनंत है, अजर है, अविनाशी है। तो इस प्रकार जो सनातन धर्म है वास्तविक रूप से वो आत्मा का धर्म है, आत्मा की प्रकृति है। और यही सनातन की यात्रा जो है गीता के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए रखी। तो ये जो योग है गुरुदेव द्वारा जो हमें दिया गया है, इस योग में जैसे जैसे साधक नाम जप और ध्यान करता है, जब उसका तीसरा नेत्र अर्थात 10वां द्वार जो अंदर की तरफ खुलता है, वो जब खुलता है और कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ऊर्ध्वगमन करती है तो अंदर से सारा ज्ञान विज्ञान प्रकट होने लगता है, अनुभूति होने लगती है, दिव्य दर्शन होने लगते हैं। तो फिर साधक को पता चलता है कि अंदर भी कोई बैठा है, अर्थात जो सत्ता आंखों से बाहरी आंखों से दिखाई दे रही है उसके अलावा भी एक सत्ता अंदर है। जो चीजें बाहर से सुनाई दे रही है उसके अलावा भी एक ऐसा वाणी अंदर भी है। तो सारा जो दृष्टिमान चलायमान जगत जो बाहर दिखाई दे रहा है वो कि वो अंदर भी विराजमान है। और धीरे धीरे साधना से व्यक्ति में विवेक का विकास होता है, अनुभूतियों से साधक के अंदर योग की यात्रा से उसके अंदर जो ज्ञान विज्ञान प्रकट होने लगता है और वो ये समझ जाता है कि जो बाहरी जगत है, जो दृश्यमान जगत है और जो आंतरिक जगत है वो दोनों एक ही है, लेकिन आत्मा और शरीर भी दोनों जो है वो एक दूसरे से भिन्न है, उनकी प्रकृति भिन्न है। तो यही समझाने का बार बार भगवान ने उसे प्रयास किया। और उसी क्रम में जो पथ प्रदर्शन के रूप में जो योग का ज्ञान दिया, वो योग जिसके द्वारा जो है साधक अपनी चेतना को अपने गुरु की चेतना से जोड़ता है और वो ज्ञान जो गुरु के अंदर होता है वो शिष्य के अंदर प्रकट होने लगता है। गुरु ने जो उपलब्धि जो विकास अपने स्वयं के अंदर कर लिया, वो प्रकाश वो ज्ञान वो अपने शिष्य में ट्रांसफर करता है। और वो इस क्रियात्मक विधि के द्वारा होता है, नाम जप और ध्यान के द्वारा, अभ्यास के द्वारा ही योग सिद्ध होता है। नाम जब साधक करता है तो धीरे धीरे वो जो प्रकाश है जो गुरु के अंदर है वो साधक में प्रकट होने लगता है। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण एक गुरु के रूप में ही एक शिष्य के रूप में अर्जुन को समझा रहे। तो गुरु और शिष्य का जो संवाद है वो संवाद ही गीता जी के माध्यम से रखा गया है। और जो प्रश्न अर्जुन ने किए वो प्रश्न संसार के सभी साधकों के होते हैं जो आराधना करते हैं। तो उनसे संबंधित जो भी सवाल हैं उन सब का उत्तर भगवान श्री कृष्ण के रूप में, गुरु के रूप में अर्जुन को दिया गया। तो आज हम जो है 6ठे अध्याय का जो पहला श्लोक है वो पढ़ देते हैं। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी
च न निरग्नि न चाक्रिय। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह इस प्रकार है। भगवान ने कहा वह एक सच्चा सन्यासी तथा सच्चा योगी भी है जो फल की इच्छा के बिना कर्तव्य कर्मों एवं आध्यात्मिक कर्मों को करता है, वह नहीं जो यज्ञों अर्थात कर्म अथवा कर्मों का त्याग करता है। तो सन्यास का जो संसार में एक प्रचलित अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ तो ये है कि उसका जो संस्कृत में जो शाब्दिक अर्थ है त्याग करना, लेकिन इसका जो मिस इंटरप्रिटेशन होने के कारण लोग ये समझते हैं कि सन्यास का अर्थ है सब कुछ त्याग देना, अर्थात कर्मों का त्याग कर देना, यज्ञ रूपी जो कर्म है उनका भी त्याग कर देना। तो इस प्रकार से जो सन्यास को एक भौतिक रूप से जो वस्त्र परिवर्तन या रूप परिवर्तन के रूप में समझा जाता है वो सन्यास नहीं है। और भगवान ने जो है कर्म करने का उपदेश दिया, बार बार अर्जुन को एक क्षत्रिय के नाते स्वाभाविक कर्म करने का उपदेश दिया। गुरुदेव भी यही कहते हैं, जो आपका स्वाभाविक कर्तव्य है, आपका स्वाभाविक जो धर्म रूपी कर्तव्य है वो आप करें, अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए आपका जो दायित्व है उसका निर्वहन करें, वो दायित्व से विमुख होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अर्थात गुरुदेव ने जो आपको यज्ञ के रूप में नाम का जो जप यज्ञ दिया है वो यज्ञ भी आपको करना है और सांसारिक दायित्वों का निर्वहन कर्म के रूप में करना है। तो इस प्रकार जो है इन दोनों कर्मों का त्याग आदमी को नहीं करना चाहिए, अर्थात वह न तो योगी है न सन्यासी है जो इस प्रकार के कर्मों का त्याग करता है। तो संसार में आपको कर्म की प्रेरणा गीता जी के माध्यम से मिलती है। जो भी कर्म व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट हैं, शास्त्र युक्त है, धर्म युक्त है, योग युक्त है, उनकी प्रेरणा गुरुदेव के स्वयं के जीवन से भी हमें मिलती है। और एक साधक को अपने गुरु का अनुसरण करते हुए सभी वस्तुओं को व्यवहारिक स्तर पे देख के और उनको करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट जो श्लोक है वो हम पढ़ देते हैं। यम संन्यासमिति प्राहुर्योग्यम तम विधि पांडव न हस्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है, हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। इस श्लोक में भगवान ने जो है संकल्प की बात की है, ये समझाने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति कर्म करता है तो फल की इच्छा से कर्म करता है वो गलत है। क्योंकि अगर फल की इच्छा से आशा से कर्म करता है तो कहीं ना कहीं वो फल में आसक्त हो जाता है, और जब उसके मनोनुकूल परिणाम नहीं मिलते तो मनुष्य जो है विचलित होने लगता है, सुख दुख की अनुभूति करने लगता है, परेशान होने लगता है। तो वो जड़ तत्व जो है चेतन तत्व पे हावी होने लगता है, वो अज्ञान है जो ज्ञान पे हावी होने लगता है, जो कि दुख का कारण है। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि सर्व संकल्पों का अभाव, मतलब आपके कर्म संकल्प युक्त नहीं होने चाहिए। संकल्प अर्थात आप उनको कर्मों को कामना को लक्ष्य रखते हुए एक संकल्प के रूप में करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो स्वार्थपूर्ण उद्देश्य है इसका त्याग करते हुए ही कर्म करना चाहिए। तो यह समझ लो कि शास्त्रों में सन्यास जो है वह योग है, क्योंकि जिसके संकल्प अर्थात स्वार्थपूर्ण उद्देश्य का त्याग हो गया है वह योगी है। अर्थात जिसका स्वार्थ का त्याग नहीं हुआ वो योगी भी नहीं है और सन्यासी भी नहीं है। सन्यासी और योगी मतलब संसार की दृष्टि में अलग अलग है, लेकिन वास्तव में जो सन्यास योग है अर्थात अहंकार से मुक्ति का जो रास्ता है वो निष्काम कर्म योग के द्वारा ही खुलता है। क्योंकि व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है कर्म करने की और कर्म से बनता हुआ व्यक्ति सोचता है, तो जिस प्रकार के कर्म करता है उस प्रकार से वो उनके प्रभाव से, उनके जो फल की कामना से या उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले भावों से जो है व्यक्ति बनता चला जाता है, और इसी कारण वो अपने वास्तविक रूप आत्म रूप को नहीं देख पाता, समझ नहीं पाता। तो ये सारा ज्ञान विज्ञान, सारा इसका जो बीज है इस ज्ञान विज्ञान का वो योग है।
योग एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा आपकी एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और आपका मन बुद्धि स्थिर होते चले जाते हैं, और मन बुद्धि स्थिर होने के बाद में ये ज्ञान आपके अंदर प्रकट भी होता है और आपके अंदर क्रियान्वित भी होता है। खाली पढ़ने से या सुनने से यह ज्ञान आपको न तो समझ में आएगा, न आप इसको जो है अपने जीवन में लागू कर पाएंगे, न अनुभव कर पाएंगे। तो सारा जो वक्तव्य है वो इस बात पे निर्भर करता है कि आप नाम जप नियमित रूप से कर रहे हैं, ध्यान आप नियमित रूप से कर रहे हैं। तो इसी रूप में जो है भगवान ने अर्जुन को ये ध्यान योग का ज्ञान दिया। नेक्स्ट जो श्लोक है हम पढ़ते हैं। आरुरुक्षो मुनि योगो करम करण मुच्यते योगारूढ़स्य तत्स्यैव समः कर्म मुच्यते। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। तो निष्काम कर्म योग में जो है, जो भी लोग योग में आगे बढ़ना चाहते हैं या जो योग की प्रेरणा ले रहे हैं, वे मननशील पुरुष जो है योग की प्राप्ति में निष्काम कर्म योग की भावना से कर्म करते हैं, अर्थात सब कुछ गुरुदेव पे छोड़ देते हैं। जो साधक जुड़ता है तो वो, जैसे हर साधक की अवस्था अलग अलग होती है, किसी को पहले प्रारंभिक अवस्था में अजप लग जाता है, और किसी को खेचरी लग जाती है, किसी को नाद सुनाई देता है, किसी को नाम जप होता ही नहीं है, किसी का ध्यान भी नहीं लगता। तो इस प्रकार से जो नाना प्रकार की जो अनुभूतियां के रूप में, जो अनुभव के रूप में साधक को होते हैं, और वो एक तरह से उस निराश भी हो जाता है। वो कहता है कि मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मुझे हो नहीं रहा है, और ध्यान लोगों का लग रहा है लेकिन मेरा नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार से सबकी यात्रा अलग अलग होते हुए, जब एक दूसरे की यात्रा को देखते हुए अपने कर्मों के ऊपर जो है वो संदेह करने लगता है। वो ये संदेह करने लगता है कि मेरे प्रयास सही दिशा में नहीं है, मेरे प्रयास सही नहीं है। वो अपने आप को कोसने लगता है, क्योंकि वो अपने कर्मों से एक फल की कामना के साथ कर्म करने का प्रयास करता है कि मुझे जो है, जो अन्य संतों में या जो महान पुरुषों में जो परिवर्तन आया मेरे में क्यों नहीं आ रहा है, वैसा परिवर्तन मेरे में आना चाहिए। उसकी तरह नाम जब जो साधक अन्य साधकों के अंदर जो दिव्य अनुभूति हो रही है मेरे अंदर भी होनी चाहिए। एक तरह की फल की कामना के साथ आराधना को प्रारंभ करके और सोचना प्रारंभ कर देता है, और ये सोचना उसका जो है कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण है। कभी भी साधक को आराधना करते वक्त उसकी अवस्था या उसकी अनुभूतियों के बारे में चिंतन न करते हुए बिना फल की कामना के नाम जप और ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आप नाम जप और ध्यान करेंगे तो योग की यात्रा में सब कुछ सहज और सरल रूप से स्वतः ही, ज्यों ज्यों आप आगे बढ़ेंगे स्वतः ही प्राप्त होगा। आपके चाहने से नहीं होगा, वो आपकी यात्रा आंतरिक यात्रा है जो आपको पता नहीं है। तो जब दूसरों में परिवर्तन आ रहा है तो ये विश्वास हमें होना चाहिए कि ये परिवर्तन हमें भी आएगा, और सांसारिक स्तर पे भी जो हमारे कर्म है वो निष्काम भाव से होने चाहिए, अन्यथा हम ये आराधना भी नहीं कर पाएंगे और संसार के दायित्वों का निर्वहन भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो इसमें बात की, योगारूढ़, योग में आरूढ़ होना मतलब योग में स्थिर होना। इस तरह से जो व्यक्ति है योगारूढ़ होता है, और योगारूढ़ पुरुष जो है वो सर्व संकल्पों का अभाव महसूस करता है। वो फिर जो भी कार्य करता है वो पहले मनोकामना के रूप में प्रेरित होकर नहीं करता है, वो संकल्प के रूप में प्रेरित होकर नहीं करता है। वो स्वतः ही प्रेरित होके निष्काम भाव से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है। जो मोक्ष का लक्ष्य है, या जो साधक का जो भी आध्यात्मिक लक्ष्य है, ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य है, मुख्य रूप से एक ही लक्ष्य होता है, ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य है। इसके अलावा योग का कोई लक्ष्य होता ही नहीं है। तो इसके अलावा अगर व्यक्ति, कोई साधक ये सोचता है कि मैं सिद्धि प्राप्त कर लूं या अन्य कुछ कामना के साथ आराधना कर रहा है, तो वो उसकी मूर्खता है। योग का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है और ईश्वर प्राप्ति है। यही आपके अंदर, एक साधक के अंदर सच्चे साधक के लक्षण यही है कि वो प्रतिदिन ईश्वर के लिए व्याकुल होता है, ईश्वर को जानने का प्रयास करता है, ईश्वर को देखने का प्रयास करता है। उस प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार की जो अभिलाषा उसमें होती है, वो कोई सांसारिक कामना से योग नहीं करता है। तो
गुरुदेव की आराधना तो इतनी सरल है कि इसमें भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। लेकिन एक सच्चे योगी, एक सच्चे साधक की प्रेरणा यही होती है कि योग के द्वारा वो ईश्वर को जाने, ईश्वर को महसूस करे, ईश्वर को अनुभव करे, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति से ही सारी समस्याओं का समाधान होता है। सारी समस्याओं की एक ही दवा है, सारी बीमारियों की एक ही दवा है, वो ईश्वर प्राप्ति। तो ये नाम जप और ध्यान जो नियमित रूप से अभ्यास की प्रेरणा हमें मिलती है, क्योंकि प्रयास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपका जो गीता में जो बताया गया है, अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों जो है इस दीपक रूपी दिए के जो है घी और बाती हैं, ये दोनों जो है मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में जो अग्नि रूपी जो ज्ञान गुरुदेव के द्वारा जो दिया जाता है, वो प्रकाश जो गुरुदेव के अंदर से जो अग्नि प्रकाश रूप निकल रही है, वो जब उस दिए से जुड़ जाती है तो वो दिया लग जाता है, दिया जल जाता है। तो उसी प्रकार गुरुदेव कहते हैं कि आपके अंदर सब कुछ है, तो दीपक आपके अंदर ही है, ज्ञान भी आपके अंदर है, वैराग्य भी आपके अंदर है। बस आपको उसे अभ्यास के द्वारा जागृत करना है। अपने अंदर सब कुछ उपस्थित है। ये आराधना हमें प्रारंभ करनी है, इसे छोड़ना नहीं है, नियमित रूप से आराधना करनी है। नेक्स्ट जो श्लोक है वो हम पढ़ते हैं। यदा ही नेन्द्रिय अर्थास्य न कर्म स्वस्तु सज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त धोच्यते। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न ही कर्मों में ही आसक्त होता है योगी, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ क्या है? मतलब इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का चिंतन किया जाता है, बाहरी विषय जो रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि जो 5 तन्मात्राएं हैं, 5 महाभूतों की, उन्हीं के रूप में जो बाहर जगत में विद्यमान विभिन्न विषय है, जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, वो हमारे इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन को प्रभावित करती है। बाहर से वो अंदर की ओर विचरण करती है और अंदर जाके वो हमारे मन को प्रभावित करती है, बुद्धि को भी प्रभावित कर देती है, आत्मिक जो शांति है उसको भंग कर देती है। तो इस प्रकार से जो इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में जो व्यक्ति आसक्त होता है, फिर जो बाहरी जो अज्ञान मन को प्रभावित करता है और फिर मनुष्य जो है उसी वासना को या उस कामना के पीछे जो है कर्म करने का प्रयास करता है। तो बाहरी जगत में विभिन्न प्रकार के जो विचलन के रूप में विचार हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, वो विचार हमें प्रभावित कर देते हैं और हम हमारे मूल जो लक्ष्य है अर्थात मूल प्रयास है उनको भूल के और उनके पीछे लग जाते हैं। तो मनुष्य जो है कभी किसी की गाड़ी देखेगा, किसी का बंगला देखेगा, तो ये विचार करने लग जाएगा कि काश ऐसा मैं भी बंगला बना लूं, तो काश मैं ऐसी कार ले लूं। कार होते हुए भी सोचेगा कार ले लूं और ले लूं। तो इस तरह से वो अपने जो भोगों के रूप में जो इंद्रियों के जो क्रियाकलाप है उनमें वो दलदल के अंदर जैसे व्यक्ति समा जाता है, उसी तरह समाता चला जाता है और आसक्त होता चला जाता है। तो इस आसक्ति से बचने का जो उपाय होता है कि हम नियमित प्रतिक्षण अपने मन को उस नाम के प्रति स्थिर करें, क्योंकि प्रतिक्षण मनुष्य का मन जो है विचलित हो रहा है, प्रतिक्षण उसके अंदर अनेकों विचार आते रहते हैं। तो किसी भी रूप में जो एक विचार आपको ऊपर भी उठा सकता है, एक विचार आपको नीचे भी गिरा सकता है। तो नाम जप रूपी यज्ञ करने से आप उन जो बाहरी क्रियाकलापों से उस तरह आकर्षित नहीं होंगे, उस तरह प्रभावित नहीं होंगे, उस तरह विचलित नहीं होंगे, अशांत नहीं होंगे, और आपके अंदर सभी संकल्पों का जो है वो त्याग होगा। और यही अवस्था है योगारूढ़ अवस्था। योगारूढ़ अवस्था जो है, इसमें जो है व्यक्ति स्थिर मन बुद्धि से जो है ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करता है। नेक्स्ट जो श्लोक है वो हम पढ़ते हैं। उदरेदात्मानात्मनम नात्मनम वसदात्येत आत्मेव यात्मनो बुद्धिरात्मेव निपुरात्मन। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अक्सर हम देखते हैं कि हम दूसरों पे दोषारोपण करते हैं। एक साधक को कभी भी दूसरों की कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए, उसमें जो दोष अपनी कमियों को उसमें नहीं देखना चाहिए। हमेशा ये बात मनुष्य
जाति या जो साधक है उसके लिए तो विशेष तौर पे कि हमें जो है आंतरिक परिवर्तन स्वयं के अंदर करना है, क्योंकि अभी आपकी वो क्षमता नहीं है कि आप बाहरी परिवर्तन कर सकते हैं। गुरुदेव में वो सामर्थ्य है कि गुरुदेव विश्व स्तर पे ये परिवर्तन ला सकते हैं। हमें एक गुरुदेव के यंत्र के रूप में पहले स्वयं का विकास करना है। हमारे अंदर ये परिवर्तन होगा, फिर हम ये परिवर्तन को ज्यादा लोगों तक आगे पहुंचा पाएंगे। हमें जो है, हम इस श्लोक के माध्यम से ये समझें कि मनुष्य का जो है आचार विचार जो है उसका स्वयं का मित्र है, वही आचार विचार उसका शत्रु भी है। अगर आप नाम जप और ध्यान कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और सांसारिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं जिम्मेदारी से, तो आपसे दूसरे लोग वैसे ही प्रेरित हो जाएंगे। जब आपके व्यक्तित्व को देखेंगे, जब आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व के द्वारा वो लोग देखेंगे कि हम में तो ये परिवर्तन नहीं है, तो वो आपसे प्रभावित होकर स्वतः ही योग का भी आचरण करेंगे, गुरुदेव से जुड़ेंगे। फिर आप जो उनको समझाओगे वो सुनेंगे भी। तो आपको अपना आचार और विचार इस तरह से विकसित करना चाहिए कि दूसरों में आप कमी न ढूंढे। आपका मित्र और शत्रु आप स्वयं है। शत्रु आपके बाहर नहीं है, शत्रु आपके अंदर है। उस शत्रु को, अहंकार रूपी शत्रु को नाम जप और ध्यान से उसका जो है हमें नाश करना चाहिए। नेक्स्ट जो श्लोक है वो हम पढ़ते हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना चितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत। अर्थात इसका जो हिंदी अर्थ है वो इस प्रकार है। वह जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है। वह जीवात्मा तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के शत्रुता में बरतता है। बस यही है कि जीवात्मा रूपी जो चेतन तत्व आपके अंदर है, जब आप इच्छा करते हैं कि मैं नाम जप करूं तो नाम जप भी होता है। सारे क्रियाकलाप आपके द्वारा हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप में इच्छा की कमी है। ध्यान भी आपके द्वारा किया जा सकता है। सब कुछ संभव है। वह जीवात्मा जो चेतन रूप में आपके स्वयं के अंदर विद्यमान है, जो आत्मा के रूप में विद्यमान है, वो जो है वो जीवात्मा जब मन और इंद्रियों को है जीत लेता है, अर्थात अपने इंद्रियों पे नियंत्रण कर लेता है, अपने मन पे नियंत्रण कर लेता है, अर्थात अपने शरीर पे नियंत्रण कर लेता है, तो वह जीवात्मा जो है मित्र बन जाता है। वह मित्र है। और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, वह जो है जीवात्मा एक शत्रु के रूप में कार्य करता है। तो मनुष्य, जब आप सोचते हैं, आप देखते हैं कि आप आराधना कर रहे हैं और अन्य लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि ये कितने मूर्ख लोग हैं जो भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, और बीमारी से ग्रसित होते हुए भी नहीं ले रहे, दुखों में होते हुए भी नहीं ले रहे। तो इस प्रकार से जब आप अपने अंदर अपने प्रयासों को देखते हैं और दूसरों के प्रयासों को देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप में और उनमें क्या फर्क है। आप में और उनमें ये फर्क है कि वो अपने स्वयं के मित्र नहीं है, वो अपने स्वयं के शत्रु है। एक नशा करने वाला व्यक्ति नशा कर रहा होता है, उसको पता है कि ये मेरे लिए प्राण घातक है, फिर भी वो नशा करता है, तो वो अपना खुद का शत्रु है। एक व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है, कुछ भी गलत काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति स्वयं का शत्रु है। और हम जो है हम आराधना कर रहे हैं तो हम अपने स्वयं के मित्र हैं। हम अपने उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, वास्तविक उत्थान, जिस उत्थान के द्वारा जो है मनुष्य जो जन्म मरण से मुक्त होता है, त्रिविधि तापों से मुक्त होता है, अर्थात आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, जो तीन तरह के जो कष्ट हैं, तीन तरह की जो तकलीफें हैं, उनसे हम मुक्त हो रहे हैं। ये आराधना के द्वारा हम निर्णय कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपना आप का मूल्यांकन करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें पता चलेगा कि शत्रु कौन है, मित्र कौन है। नेक्स्ट जो श्लोक है वो हम पढ़ते हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान योह। अब हमारे व्यवहारिक जगत में किस तरह से एक योग के द्वारा जो है साधक में परिवर्तन आता है, उसके जो चाल चलन के रूप में उसमें क्या परिवर्तन आता है ध्यान योग करने वाले साधक में, उसके संबंध में ये बताया गया है। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, मतलब ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस भाव से
आप गुरुदेव को याद करेंगे, उसी भाव से गुरुदेव भी आपको याद करेंगे। जितनी करुणा से आप गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, उसी करुणा से, उसी जो प्रेम से गुरुदेव आपकी हर बात को सुनते हैं और उसे पूर्ण करते हैं। और साधक जो है, एक अच्छा साधक जो अपना विकास करता है, आध्यात्मिक विकास करता है, नाम जप नियमित करता है, नियमित ध्यान करता है, आराधना करता है, तो उसके अंदर जो इस तरह के परिवर्तन देखे जाते हैं, उसको सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होता, सुख दुख का एहसास नहीं होता, मान अपमान में वो सम रहता है और अंतःकरण में भली प्रकार शांत रहता है, उसके अंदर शांति छाई रहती है। अब नाम जप करने वाला व्यक्ति आनंद में रहता है और आंतरिक जगत में रहता है। वो बाहरी जगत से एक तरह से मानो कि निमित्त मात्र ही रहता है, उसके अंदर एक आंतरिक आनंद, एक आंतरिक चिंतन मनन गुरुदेव का चलता रहता है और बाहरी क्रियाकलापों से वो उलझता नहीं है। बाहर जो हो रहा है वो सहज रूप में उसे दृष्टा भाव से देखता है और उसे परम शांति अंदर ही अंदर महसूस होती है। वो अंदर ही अंदर उसे एक ऐसा लगता है कि बाहरी जगत के क्रियाकलाप उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं। कोई व्यक्ति उससे चाहे मान दे या न दे, उसे सुख की बात करे या न करे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके वो अंदर एक अनंत चेतन की ओर वो बढ़ता चला जाता है। और एक स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। गुरुदेव ने कहा है कई बार कि एक योगी वही है, योगी जो हर परिस्थिति में सम रहे, हर परिस्थिति में अर्थात आनंद में रहे। वो व्यक्ति जो बार बार बाहरी परिस्थितियों में विचलित होता है, दुखी होता है, बार बार अपने आप को कोसता है, बार बार सोचता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, अपने अंदर ही कमियां ढूंढने लग जाता है व्यक्ति। बाहर अगर ढूंढना बंद कर दे तो वो अपने अंदर ढूंढना चालू कर देता है। तो इस प्रकार के ये जो प्रयास है, इससे साधक का चित्त अस्थिर हो जाता है और चित्त अस्थिर होते ही ज्ञान का लोप हो जाता है। तो मन को स्थिर करने के लिए जो प्रयास के रूप में नाम जप और ध्यान है, वो जब गहरा होता चला जाता है तो ये शांति, ये स्थिरता हमारे अंदर घर कर जाती है। फिर हमारा चित्त जो है आसानी से बाहरी प्रपंचों से जो है विचलित नहीं होता, सुख दुख का एहसास नहीं होता, सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होता। और पुरुष के अंदर जो सत्य चित और आनंद रूपी जो तीन कोष हैं, वो धीरे धीरे चेतन होते चले जाते हैं और आनंद की तो अनुभूति बहुत ही जल्दी हो जाती है। गुरुदेव के शिष्यों को तो बहुत कम समय में, कई गुरु बहनों को तो पहले दिन ही मतलब ऐसा ध्यान लगता है कि जैसे कोई आनंद छा गया है, कोई प्रकाश छा गया है। तो इतनी सहज आराधना है कि इसमें तो आप जो है सारा ये जो गीता में जो परिवर्तन है, गीता तो आज विश्व स्तर पे जो है एक ऐसा ग्रंथ है कि पूरी दुनिया की गीता का लोहा मानती है। आपको मैं बताऊं कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में अमेरिका ने बनाया था, एक प्रोजेक्ट जिसमें वर्ल्ड वॉर के लिए जो एटॉमिक वेपन बनाने के लिए जो एक प्रोजेक्ट बनाया था, उस प्रोजेक्ट का जो एक हेड साइंटिस्ट था, उसका नाम मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा मुख पे। वो व्यक्ति जो है इतना विचलित हो गया था उस प्रोजेक्ट के कारण कि वो अपना काम कर ही नहीं पा रहा था। वो बार बार विचलित होके एक मन में ये सोच रहा था कि अब मैं ये काम करूं तो करूं कैसे। मतलब हालांकि वो विनाश का कार्य था, वो ये सोच रहा था कि इस बम, एटॉमिक बम के बनने से तो विनाश हो जाएगा धरती पे, पर उसकी जिम्मेदारी थी, उसका दायित्व था कि वो जो दायित्व उसे दिया गया था सरकार की तरफ से कि ये प्रोजेक्ट आपको पूरा करना है, तो वो ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वो क्या करे। तो उसको संयोगवश किसी ने गीता दी और उसने जब गीता पढ़ी तो गीता पढ़ने के बाद में वो अपने आप को समझा पाया कि मुझे ये कार्य करने में संकोच नहीं करना चाहिए, मेरा जो दायित्व है, मेरा जो स्वाभाविक कर्म है वो मुझे करना चाहिए। और उसने किया और वो सक्सेस भी हो गया। तो उसने जो अपनी जीवन की यात्रा के बारे में बताया कि वो रात को सो भी नहीं पाता था, विचारों से इतना प्रभावित रहता था कि उसको शांति कहीं नजर ही नहीं आती थी। तो ये जो पश्चिम के लोग हैं, हमारे दर्शन का अनुसरण भी कर रहे हैं, उनको पढ़ भी रहे हैं, लेकिन वो रास्ता आगे मिल नहीं रहा है। रास्ता आगे यूं नहीं मिल रहा कि इसमें सारा जो आगे की यात्रा है वो गुरु की कृपा पर निर्भर करती है। और एक व्यक्ति के रूप में गुरु को स्वीकार करना थोड़ा उनकी समझ से परे का विषय है, क्योंकि वहाँ जो पश्चिम में जो ज्ञान विज्ञान है वो पैसे से मिलता है, बिना झुके मिलता है। तो ये सारा ज्ञान विज्ञान जो हमारे दर्शन का है, इसमें तो जो है आंतरिक रूप से समर्पण ज्यादा जरूरी है।
तो ये समर्पण और ये जो ये इस तरह की जो भाषा है उनके समझ में नहीं आती। वो सांस्कृतिक रूप में उनके ऐसा जो है चाल चलन है ही नहीं, ऐसे संस्कार उनके है ही नहीं कि समर्पण किया जाए। पर फिर भी वो लोग सच्चे लोग हैं, क्योंकि वो विज्ञान के लोग हैं और गुरुदेव भी कहते हैं कि वो लोग इस दर्शन को स्वीकार करेंगे। बस हमें अपने घर को सुधारने की आवश्यकता है। जिस घर में कलह होती है वो दूसरों को जब ज्ञान देता है तो उस व्यक्ति को कह दिया जाके कि ये क्या क्या चुप करा दिया जाता है कि पहले अपना घर तो देख लो। तो पहले हम अपना घर को सुधारें। जो साधक है पहले स्वयं के अंदर उस परिवर्तन को अनुभव करता है, फिर वो दूसरों को बताता है तो उसके मुंह पे वो शोभा देता है। जो व्यक्ति स्वयं परिवर्तित नहीं हुआ वो दूसरों को बताता है तो फिर उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। तो पहले हमें स्वयं के स्तर पे आराधना करनी है, उससे पारिवारिक स्तर पे सुधार होगा, फिर उससे सामाजिक स्तर पे होगा और उससे फिर हमारे स्वयं के राष्ट्रीय स्तर पर भी परिवर्तन आएगा। तो ये देश सिद्ध ये राष्ट्रवाद जो है इस रूप में आगे बढ़ेगा और संपूर्ण विश्व इस दर्शन को स्वीकार करेगा जब हम अपने आप में ये एक निर्णय कर लेंगे कि हाँ ये ज्ञान सार्थक है और इसको हमने धारण किया है। तो ये योग का विज्ञान है, इसको दुनिया सुनती भी है, पढ़ती भी है, जानती भी है, लेकिन आगे का रास्ता गुरुदेव के द्वारा मिलेगा और हमें ये विश्वास है कि ऐसा होगा। हाँ, उस साइंटिस्ट का नाम था ओपनहाइमर, भूल गया था मैं नाम। ओपनहाइमर के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। ओपनहाइमर ने जो है जो एटॉमिक बॉम्ब बनाया था उस समय उसकी परिस्थितियां बहुत खराब हो गई थी, एक तरह से वो पागल की तरह बर्ताव करने लग गया था। तो ये सारा जो है कर्म धर्म जो है ये गीता पर आधारित है। व्यक्ति अगर गीता का अनुसरण करे तो वो कर्म में निपुण हो जाता है और श्रेष्ठ कर्म करने में सक्षम हो जाता है। नेक्स्ट जो श्लोक है वो हम पढ़ते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्चन। इसका जो शाब्दिक करते हैं वो इस प्रकार है। जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। भगवत प्राप्ति कोई काल्पनिक अवस्था नहीं है। भगवत प्राप्ति कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसा कि दूसरे धर्म में सिद्धांत है कि ईश्वर एक अलग सत्ता है, मनुष्य एक अलग सत्ता है, तो वो विचारधारा अपना आप में अपूर्ण है। मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है, ये गुरुदेव बार बार कहते हैं। और किस तरह के परिवर्तन साधक में आते हैं, सारे परिवर्तनों के बारे में बताते हुए ये भी बताया गया है कि जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, उसके लिए जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जो ऐसा ज्ञान अंदर से प्रकट हो जाता है, ऐसी शांति अंदर से प्रकट हो जाती है कि अन्य बाहरी जो साधन है, स्रोत है, उनके प्रति किसी तरह का आकर्षण रहता ही नहीं है व्यक्ति का। जिसकी स्थिति विकार रहित है, उसमें कोई तरह का विचलन या विकार या किसी तरह का जो दुख संताप नहीं रहता। जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, उसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, वो चाहता है वही ग्रहण करता है, जो चाहता है वो ग्रहण ही नहीं करता। जो बाहरी विषय बाहर से अंदर जाने का प्रयास करते हैं वो उसकी इच्छा के अनुकूल ही जा पाते हैं। ऐसी जो इच्छा शक्ति उसके अंदर विकसित हो जाती है साधक के अंदर, कि उसकी इच्छा के बिना बाहरी विषय भी उस साधक में उसे प्रभावित नहीं कर पाते। जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, तो समभाव जब व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो फिर पत्थर और सोना और ये सारा चीजें महत्व रखती नहीं है। वह योगी जो है ईश्वर से बढ़कर और किसी कुछ वस्तु को मानता ही नहीं है और प्रेम से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं है। वह योगी अर्थात भगवत प्राप्त, ऐसा कहा जाता है। तो ये सारी चीजें भौतिकवादी वस्तुएं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, वो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो योग नहीं करते हैं। और जिन्होंने योग कर लिया है उनको तो ऐसा लगता है कि वो दिव्य आनंद इन्होंने नहीं प्राप्त किया, तो ये तो एक तरह से सोना देके और लोहा ले रहे हैं। तो वो जो सुख है, आखिर आप कितना भी सोना अगर व्यक्ति प्राप्त कर लेगा, कितना भी धन प्राप्त कर लेगा, तो उससे होगा क्या? साथ में कुछ नहीं ले जा सकता। वो आया खाली हाथ है, जाएगा खाली हाथ। ठीक है, जीवन को चलाने के लिए सभी चीजों की आवश्यकता होती है, उनको नगण्य नहीं किया जा सकता। वो सब एक दायरे में अच्छी लगती है। और जीवन में जो बैलेंस है, लाइफ में बैलेंस हर चीज का होना चाहिए, द्रव्यों का भी होना चाहिए और आराधना का भी होना चाहिए। पर
वास्तविक रूप से जो परिवर्तन योगी के अंदर आता है उसमें फिर लालसाओं की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि उनका महत्व ही नहीं रहता। ये अभी जैसे इस कुछ चीज को बुद्धि के स्तर पे समझ नहीं सकते व्यक्ति के, ये आंतरिक परिवर्तन है। आंतरिक परिवर्तन जब होता है तो वो सारी अनुभूतियों के रूप में उस महसूस होता है कि, और वास्तविक रूप से जो व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो उसे मुख्यमंत्री का पद जो है छोटा लगता है। उसी तरह जो है योग में जो साधक की उन्नति होती है तो उसे ये आंतरिक अनुभूति होती है कि सारी वस्तुएं योग ईश्वर प्राप्ति से बढ़ के नहीं है, उस परम शांति आनंद रूप शांति से बढ़ के नहीं है। तो ये सारा परिवर्तन साधक में आता है। नेक्स्ट जो श्लोक है वो हम पढ़ते हैं। सुहैष्य न मित्रांत्राय उदासीन मध्यो द्वेष्य न बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। एक श्रेष्ठ योगी के जो भी लक्षण है वो इस तरह से बताए गए हैं कि मित्र में, वैरी में, उदासीन में, बंधुगण में, धर्मात्माओं में, पापियों में, सब भाव, सब में समान रूप से देखने वाला है। तो सर्वम खलविदम ब्रह्म वसुदेव कुटुंबकम, ये जो सिद्धांत है ये काल्पनिक सिद्धांत नहीं है। ये भौतिक व्यक्ति के लिए काल्पनिक है, लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है जिसने अपनी उन्नति कर ली है, आत्म अनुभूति की है, उसके लिए ये सिद्धांत जो है काल्पनिक नहीं है, यथार्थ है। तो ये सारा परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन जरूरी इसलिए है क्योंकि विश्व शांति के लिए ये परिवर्तन मानवता में आना जरूरी है। एक व्यक्ति के विकास के लिए तो व्यक्ति का विकास उसके स्वयं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन गीता जो है विश्व शांति की भी बात करती है। हमारा दर्शन जो सनातन धर्म है वही एकमात्र ऐसा दर्शन है जो संपूर्ण विश्व की समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो ये परिवर्तन इसलिए बताया गया है कि जो लोग भी, जो संस्कृतियां, अन्य संस्कृतियां हैं, उनकी जब तुलना सनातन संस्कृति से अगर की जाए तो मानवता की जो भी समस्याएं हैं, जो इस तरह के विकार है, जो चाहे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है या सोशल प्रॉब्लम्स है या जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है या फिजिकल प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस गीता के माध्यम से भगवान ने रखा है। क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति विशेष की लिए नहीं हो रही है चर्चा, ये संपूर्ण जो विश्व स्तर पे जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें जो जिन तत्वों की आवश्यकता है, जिन मूलभूत सिद्धांतों की आवश्यकता है, जिन परिवर्तनों की आवश्यकता है, उन सारे परिवर्तनों को गीता के माध्यम से भगवान ने समझाया अर्जुन को। खाली एक अर्जुन के व्यक्तिगत विषय के रूप में नहीं, संपूर्ण मानवता के विषय के रूप में जो है सारा परिभाषित किया। नेक्स्ट जो श्लोक है वो इस प्रकार है। योगी युंजित सतत महात्मानम रहस्य स्थितः एकाकी यत चितात्मा निराशीर परिग्रह। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। तो एकांत का महत्व, जैसे गुरुदेव का जो हमारा जो ग्रस्त जीवन का मार्ग है, तो एकांत का मतलब है जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें एकांत में, जहाँ शोरगुल ना हो, प्रारंभिक अवस्था ये रहती है हमारी कि हम ऐसे स्थान में जाए, शांतिपूर्वक स्थान में, जहाँ पे हम जो है नाम जप और ध्यान करें गुरुदेव का, और ताकि बाहरी जो आवाजें हमें प्रभावित न करें। और हमारे द्वारा जो नाम जप और ध्यान होता है उससे ही जो है हमारा मन भी स्थिर होता है और इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का त्याग होता है, और जो विषय बाहरी विषय न होकर आंतरिक विषय जो हमारा गुरुदेव का चित्र है उस पे जो है इंद्रियों का जो आंतरिक जो 10वां द्वार है, जो तीसरा नेत्र है, उसके द्वारा हम उस पे जो है अपना मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं। आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। तो उस समय जब ध्यान लगा रहे होते हैं तो न तो हमें भविष्य की चिंता रहनी चाहिए, न भूत की चिंता रहनी चाहिए। वर्तमान में जो रहते हुए नाम जप के ऊपर बल देना चाहिए। जहाँ आप बैठे हैं उसी स्थान पे आप मौजूद रहें। वर्तमान में रहने का मतलब स्थान भी वही हो और काल भी वही हो, देश काल और परिस्थिति, परिस्थिति भी वही हो जिस परिस्थिति में आप बैठे तो शांत परिस्थिति में, और मन आपका जो है बाजार में घूम रहा है, ऐसी परिस्थिति में घूम रहा है जहाँ पे आप विचलित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, किसी
दुखी व्यक्ति को, जैसे परिवार का कोई प्रिय सदस्य है वो बीमार है, उसका चिंतन करने लग रहे हैं आप कि इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा है, ये वो। तो देश काल और परिस्थिति तीनों जो है वो ध्यान करते समय आपकी वर्तमान में रहनी चाहिए। आपको वर्तमान में रहना चाहिए, न तो भूत में रहना चाहिए, भविष्य में भी नहीं रहना चाहिए। केवल गुरुदेव की तस्वीर को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हुए, प्रतिक्षण नाम जप करते हुए, उसी स्थान पर रहते हुए, उसी क्षण को महसूस करते हुए, शांति को महसूस करते हुए नाम जप करना चाहिए। जो स्थान शरीर में आज्ञा चक्र पे जो है उसी स्थान पे केंद्रित रहते हुए हमें ध्यान करना चाहिए। नेक्स्ट जो श्लोक है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानसमात्मना नत्युचितम नीति नीचम चेलाजीन कुशोत्रम। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा और वस्त्र आदि बिछे हो, जो न बहुत ऊंचा हो न नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। तो आसन किस तरह का होना चाहिए उसके बारे में भी गीता में बताया है कि ऐसा नहीं कि आप 1-2 फुट ऊंचे आसन पे बैठ जाए और ध्यान में जब योगी क्रियाएं हो तो आप गिर जाओ नीचे, तो ऐसे आसन नहीं होना चाहिए। और जमीन पे बैठते वक्त आसन, जब 15 मिनट का हम ध्यान करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में ये चीजें हमें महसूस नहीं होगी, लेकिन ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते चलेंगे आराधना में तो हम ये महसूस करेंगे कि जो भूमि पे जो हमारा जो फर्श है ये सख्त है, और हमारा जो शरीर है प्रारंभिक अवस्था में कहीं ना कहीं जो है डिस्कम्फर्ट महसूस करता है। तो उसको जो है कंफर्टेबल बनाने के लिए आसन लगाने लेना चाहिए। आसन नीचे हम अच्छा आसन जो है, पहले के समय जो कुशासन जो लगाते थे, कुशा का मतलब जो दुर्वा अर्थात जो घास, उसका जो है उससे मिला के और वो आसन बनाते थे। फिर मृगशाला भी लगाते थे और वस्त्र भी बिछाते थे। तो इस प्रकार से जो पहले के जो आसन और आज के वर्तमान आसन, जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से ही सब चीजों की व्याख्या होती है। तो ये परिवर्तन बाहरी रूप से महत्वपूर्ण नहीं है कि आसन कैसा हो, लेकिन अगर हम एक कंफर्टेबल पोस्चर में एक कंफर्टेबल आसन के ऊपर बैठेंगे तो हमें किसी भी प्रकार से जो है कष्ट में अनुभव नहीं होगा और सहज रूप से हमारा ध्यान स्थिर हो जाएगा। और ज्यादा ऊंचा भी आसन नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे इतने ध्यान में गहरे चले गए और फिर आप नीचे गिर जाएं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आसन को स्थिर और स्थापन करना चाहिए, स्थिर रूप से जो ऐसी स्थिर जगह पे बैठ के ध्यान करना चाहिए। तत्रेकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय सक्रिय उपविश्यासने युज्यन्य अधोगत्मात्म विशुद्धि। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। बस चित्त जो है आपका ध्यान जो है गुरुदेव में लगना चाहिए, चिंतन भी गुरुदेव का होना चाहिए, मनन भी गुरुदेव का होना चाहिए, शब्द भी गुरुदेव का होना चाहिए, तस्वीर भी गुरुदेव की होनी चाहिए। अर्थात जो रूप रस गंध इत्यादि जो बाहरी है वो सारे आंतरिक रूप से गुरुदेव पर केंद्रित होने चाहिए। चित्र देखना है तो गुरुदेव का देखो, शब्द सुनना है तो गुरुदेव का सुनो, मनन करना है तो गुरुदेव का करो। सब प्रकार से सब ओर से गुरुदेव का ध्यान करते हुए हम जब एकाग्रचित होंगे तो हमें अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो योग है उसका अभ्यास सार्थक रूप से सिद्ध होगा। इस तरह जो सारा परिवर्तन है जो गीता के माध्यम से सबके सामने रखा गया, ये गुरु शिष्य का संवाद है। ये समाज के लिए जो एक मार्गदर्शन है कि गुरु क्या होता है, शिष्य क्या होता है, आराधना क्या होती है, कैसा परिवर्तन आता है, उसकी एक संहिता है। जैसे भारत सरकार ने जो संविधान की रचना की तो संविधान में सारे सिद्धांतों को उल्लेखित किया, उसी प्रकार से जो योग संबंधित जो सारे सिद्धांत हैं, सारे परिवर्तन है, उनको इसमें लिपिबद्ध कर दिया गया गीता में, ताकि भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, तीनों कालों में जब भी संसार चक्र आगे बढ़ेगा तो एक मार्गदर्शन, एक प्रेरणा के रूप में इस ज्ञान का सहारा लिया जाएगा कि उचित क्या है या अनुचित क्या है। उस ज्ञान को रखते हुए भगवान ने गीता का जो मार्गदर्शन हमारे सामने रखा। आज जो भी हमने पढ़ा वो गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से जो
गीता जी का भाव है वो आपने व्याख्या की है। और अ, जो गुरु शिष्य के रूप में जो ये व्याख्यान माला है, जो भगवान कृष्ण गुरु रूप में अपने शिष्य अर्जुन को जो ज्ञान देते हैं, वही ज्ञान आज गुरुदेव हमें अनेक माध्यमों से दे रहे हैं। और जैसे जैसे जप और ध्यान बढ़ता जाता है, निरंतर हमारे अंदर सारे माध्यम जो कि उसमें साधक के लिए जो सहायक है, वो माध्यम प्रकट होने लगते हैं। जैसे सामूहिक ध्यान शुरू हुआ, फिर गीता जी का पाठ शुरू हुआ, सुबह शाम दोनों समय सिद्ध योग वाचन शुरू हुआ। तो ये सब सहायक तत्व हैं जो हमारी आराधना को, हमारी निष्ठा को एकाग्र बनाते हैं, हमें आगे की ओर ले जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और अब अगले क्रम में भास्कर भाई, हाँ भास्कर भाई बोलिए। जय गुरुदेव। तो मतलब जो रोज गीता पाठ होते हैं, जो नरेश जी गुरु भाई जो रोज गीता पाठ करते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद लगता है, मतलब उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि हम क्या होता है कि आजकल की जो देखा जाए तो गीता पाठ भी होता है, मतलब जो वो भी व्यापार हो गया, एक तरह का व्यापार हो गया। मतलब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि रोज देखते थे कि हम मतलब जैसे आप लोग कोर्स में आ जाओ तो हम लोग हमारा 30,000 लोग कोर्स में है, मतलब पैसे देख के मतलब गीता पाठ करवा रहे हैं। कोई लोग बोलते हैं कि हमारे गीता पाठ में और अन्य की गीता पाठ में थोड़ा भिन्न है। मतलब इस तरह के रोज रोज एक नए नए बाजार में आते ही रहते हैं। मतलब तो हमें मतलब जो नरेश जी गुरु भाई मतलब जो गीता पाठ करवाते हैं, उससे मतलब तो को जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि ये तो गुरुदेव की आराधना और जो भगवान श्री कृष्ण के मतलब जो श्रीमद् भगवत गीता है, उनको मिला के कुछ मतलब जो नरेश जी गुरु भाई बताते हैं, मतलब उससे बहुत प्रेरणा मिलता है। मतलब क्योंकि हम ऐसा होता है कि कोई होना चाहिए कि मतलब जो गीता पाठ करे और मतलब जो टीचर हो, मतलब उससे बहुत सीखने को मिलता है। दूसरी बात ये है कि मैं जो साधना के तौर पर, बतौर साधना के तौर पर लोग कहते हैं कि मतलब बहुत बहुत जो मतलब ये साधना के दौरान बहुत बहुत दिक्कतें आते हैं, अड़चने आते हैं, दिक्कतें होता है। मतलब ऐसा होता है कि अभी जो फिलहाल जो मतलब गुरुदेव को जो मतलब जो बाबा गंगाईनाथ जी जो मतलब शक्तिपात किया था, मतलब आखिरी के दिनों में, तो मतलब आखिरी में तो क्या होता है कि जितना भी मतलब जो नाथ योगी है, मतलब उनका जो मतलब बहुत कठिन परिश्रम करते थे, मतलब बहुत कठिन परिश्रम करते, और कठिन परिश्रम का हाल है वो उसमें जो इस कलयुग में वो पॉसिबल नहीं है, वो मतलब संभव नहीं है। तो मतलब मैं सोचता रहा कि मतलब अरे हमने नाथ योगी तो मतलब इतना कठिन कठिन मतलब आराधना किया है, हमारा तो इतना सरल आराधना है, मतलब मंत्र जाप ध्यान और सहज भाव होके प्रचार करना। तो मैं कल का प्रचार का थोड़ा अनुभूति बताना चाहता हूँ। मतलब एक ऐसा हुआ था कि मेरा दोस्त में बता रहा था कि मुझे तुम्हें उस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, वो लोग मजाक उड़ाएगा, वो लोग ना मतलब भगवान को मानते थे ना, मतलब ऐसे ही मतलब वो भगवान को मानते थे ऐसा मतलब दो अगरबत्ती जला दिया और मतलब जैसे हुआ कि दिया जला दिया, मतलब इतना तक सीमित थे। मतलब वो क्या मतलब फिलोसफी तक नहीं जाता। तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कल के इंजीनियर है वो, मतलब तो मैंने कल जो सहज भाव होके थोड़ा मतलब प्रचार भी किया। तो मतलब ऐसा हुआ कि कल तो बहुत कम है, मतलब कि समय सहज भाव होके ही प्रचार करता हूँ मैं भाई। तो मतलब ऐसा हुआ कि उन्होंने, मैं जब कहना आरंभ किया कि आप इस फिलोसफी को मतलब देखो, इस मतलब फिलोसफी ऑफ सिद्धियों को मतलब अच्छी तरह से समझाया, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी ये चीज को जानता हूँ। मतलब उनका मेरा दोस्त ऐसा है कि जो मतलब श्री श्री रविशंकर से जुड़ा हुआ है, और उसका वो तो हठ योग है। मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया, मतलब वो एक शब्द भी मतलब नहीं बोल पाया। हालांकि मेरा जो दोस्त ने कहा कि तुम उसे मत दो, तुम्हें अनाप शनाप कहेगा, तुम्हें भला बुरा कहेगा, तुम्हें भी ठीक नहीं लगेगा, मतलब बाद में तुम्हें तुम्हें भी ठीक नहीं लगेगा। मतलब ये कंट्रोल होता है जो मतलब गुरुदेव अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाता है। मतलब कि आप बताओ, मतलब हर जन को बताओ, क्योंकि उसका भी समस्या है, जैसे मतलब हर युवाओं की तरह समस्या है उसका भी। शराब का समस्या है, और उनका दूसरा समस्या है कि उनका जो हॉरोस्कोप में कुछ अलग चीज है, होता है कि मतलब शादी के बाद उनका जो मतलब
ठीक नहीं चलेगा, मतलब जो मतलब से बीवी के साथ ठीक नहीं चलेगा, मतलब उसका भी मैंने कहा कि इससे समाधान हो जाएगा। आप नियमित रूप से आराधना करो। अगर मतलब और चीज को जानना है तो मतलब मुझे आप बेहिचक होके संपर्क कर सकते हैं, मतलब आप आश्रम भी संपर्क कर सकते हैं और मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब ये अंदर से जो मतलब जो मैं कहूंगा वही होगा, जो गुरुदेव मेरे से करवाएगा, मैं नहीं हूँ। लेकिन गुरुदेव जो मतलब गुरुदेव से प्रार्थना करने के बाद एक ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो तो हाँ हाँ ऐसे ही कहता रहा, मतलब पूरा कंट्रोल कर सकते हैं आप उस जन को, पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण पूरा ला सकते हैं, मतलब क्योंकि ये भी गुरुदेव ही करवाता है। मतलब मैं तो क्या प्रचार करने के लिए चाहता हूँ, यही कहता हूँ कि मतलब गुरुदेव ये आपका ही कार्य है, मैं मेरा तो इसमें कुछ नहीं है, आप ही संभालोगे। मतलब वो प्रार्थना करो, वो प्रार्थना करने से इतना मतलब परिवर्तन होता है कि मतलब क्या पूछो, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और लोग भी मतलब कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज को, लोगों का, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, क्योंकि यहाँ तो नॉर्थ ईस्ट में तो ज्यादातर क्रिश्चियन ही, मतलब उसे तो मतलब जाना ही पड़ेगा, मतलब इसीलिए बहुत बहुत आनंद लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ललित जी किसी काम से बाहर चले गए हैं, तो संचालन जोशी जी और हम करेंगे। तो आगे कोई गुरु भाई अपनी कोई बात रखना चाहता है तो कृपया हैंड रेज करें। जी बोलिए विनोद जी। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। भा, भास्कर गुरु भाई ने अभी जो बात कही प्रचार को लेकर, बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने बहुत अच्छे अनुभव सुनाए। मैं इनकी इस बात में सिर्फ एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा कि हम सब जब भी प्रचार करें, अन्य धर्मों के लोगों से हम बात करें, तो हमें उनको ये कहना है कि आपको अपना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप क्रिश्चियन है, मुसलमान है या किसी भी अन्य धर्म को मानते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने बार बार इस बात को बोला है कि आपको अपना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस भी धर्म में आप बैठे हैं, बैठे रहो, ये गुरुदेव कहते हैं। तो हमें प्रचार करते हुए सबको ये कहना, आपको अपना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने धर्म में रहते रहते इस आराधना को कर सकते हो, क्योंकि ये एक सिर्फ योग है, एक मेडिटेशन है, योग आराधना है। और बहुत बहुत बार ये भी देखा गया है कि मंत्र जाप भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोटो के ध्यान से ही रिजल्ट मिलते हैं बहुत सारे लोगों को। तो ये खास बात बस हमें बतानी है कि आपको अपना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम आपको अपना धर्म छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, हम सिर्फ आपको एक तरीका बता रहे हैं योग का, जिससे आपकी समस्याएं सब दूर हो सकती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा। प्रदीप जी ने हैंड रेज किया, बोलिए प्रदीप जी। जय गुरुदेव भैया, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भैया कल शाम के ध्यान में मेरे को एक अनुभूति हुई थी, जिसमें गुरुदेव बोल रहे थे, इस नाम की गूंज को तेरे मस्तिष्क में बिठा ले। जब मस्तिष्क में ये नाम गूंजेगा तो जिहा तो खुद ही इस नाम को जपने लगेगी। नाम की लहरों में जितना खोएगा उतने ही जल्दी मनुष्य के त्रिविधि ताप शांत होंगे। ये अनुभूति है भैया मेरी कल शाम को। बहुत हाँ अच्छा जी दीदी। भैया, नाम ये नाम आप हमें थोड़ा समझा दो भी। इसका जो असली अर्थ है वो हमें इतना कुछ भी ज्ञान नहीं है इसका, तो आप हमें बता दो इस बारे में जो गुरुदेव ने बोला है। बिल्कुल बिल्कुल। नाम की गूंज, जो गुरुदेव का जो मंत्र है, वो गुरुदेव कहते हैं ना, जो पीछे अंग की ध्वनि निकलती है, तो पीछे जो अंग की ध्वनि है वो हम जब पहले अपने स्तर पे प्रयास करते हैं नाम जपने का, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो ध्वनि बार बार जो है हमारे सहस्रार चक्र पे स्ट्राइक करती है, एक तरह का वाइब्रेशन हमारे अंदर पैदा करती है। जो चेतन वाइब्रेशन है, एक ऐसा वाइब्रेशन है जो शरीर के अंदर जो चेतना का जो शक्ति का है ऊर्ध्वगमन करने लगता है। तो जैसे दिया जो जलता है, तो दिया में
आग जो ऊपर जलती है, लेकिन तेल जो या घी जो नीचे होता है, वो घी जो एक तरल ऊर्जा के रूप में जो नीचे होता है, वो ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है स्वतः ही उस बाती के माध्यम से। तो ये जो चेतना हमारे अंदर है, जो पहले जो मूलाधार में स्थित होती है या मणिपुर चक्र में जो स्थित होती है, नीचे के चक्रों में जो स्थित होती है, वो चेतना जो है वो उस ध्यान और जप की जो अग्नि है जो अंदर प्रकट हो रही है वाइब्रेशन के रूप में, वो वाइब्रेशन जब हमारे मस्तिष्क में अर्थात जो हमारे आज्ञा चक्र या उससे ऊपर के स्तर में जो चलने लगता है, महसूस होने लगता है वो ध्वनि, वो वाइब्रेशन, तो स्वतः ही जो शारीरिक चेतना है वो ऊर्ध्वगमन करते हुए मस्तिष्क में स्थित होने लगती है। और ये परिवर्तन सहज रूप से होता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन ये होता है। और आप तो केवल भौतिक रूप से जो है यही प्रयास कर रहे हैं कि आप नाम जप रहे हैं, और ये स्टेज भी आती है नियमित जो तेल की धारा के सदृश जो नाम जप हम कर रहे हैं, अगर वो वैसे उस तरह से हम नाम जप करते हैं बिना रुके, तो ये बहुत ही जल्दी ये अवस्था प्राप्त हो जाती है और बड़ा ही आनंददायक होता है, और ये परिवर्तन आता है, कई साधकों में आया भी है। और बुद्धि के प्रयास से केवल नाम जप करना है, तेल की धारा की तरह उसको मतलब नाम को चलाना है आपको। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। 4-5 जो कल मैंने जो इस डायरी में लिखी हैं वो बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए ना दीदी।